आज तुम लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज तुमको क्या करना है, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा एग्जाम जो सो काफी नजदीक आ चुका है और तुम्हारा तैयारी भी लगभग पूरा हो चुका होगा। तो उस तैयारी में साथ देने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए तुम्हारे सामने। तो चलो आज क्वेश्चन बिना टाइम गवाए हुए बताते हैं। आज क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, करा इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल। क्या बोला है कि दो गो सर्कल है, उस दोनों सर्कल का जो एरिया है सो बड़ा वाले सर्कल जो है उसके एरिया के बराबर है। तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा ये बोला निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डायमीटर 10 सेंटीमीटर और क्या बोला 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं D1, दो गो सर्कल है इससे डायमीटर D1 कर दिए। तो D1 इजकल टू क्या है 10 सेंटीमीटर लिख दिए। तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका R1 कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है सो डायमीटर का आधा होगा। तो यहाँ पर एरिया A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का वैल्यू 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया मेरा 25 पाई हो गया। अब ध्यान देना है आपको। अब फिर बोला है कि D2 दूसरा जो बड़ा जो सर्किल है उसका डायमीटर मान लेते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 12 पाई का पाई रहने देते हैं वैल्यू और आर के बाद क्या डाल देते हैं हम 12, इसका स्क्वायर डाल दिए। ठीक है 12 का स्क्वायर क्या 144 हो जाएगा। तो 144 पाई हो गया ये। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो बड़ा वाला सर्किल है उसका एरिया इस दोनों के एरिया के ऐड मतलब जोड़ के बराबर है। मतलब इस दोनों का एरिया का जो जोड़ आएगा वो बड़ा वाला सर्किल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर बड़ा वाला सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा 25 पाई अब प्लस 144 पाई, दोनों को जोड़ दें क्या हो जाएगा 169 पाई हो गया। तो अब हमको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 169 पाई, पाई से पाई काट दिए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 169, इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 13। इसका मतलब क्या हो गया, बोला डायमीटर निकालने के लिए। तो यहाँ पर रेडियस मेरा क्या निकल गया 13। तो डायमीटर क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डायमीटर मेरा क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब सबको समझ में आ गया पीछे वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं सबको। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या बोला है सो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्किल इज 37 सेंटीमीटर देन यूजिंग पाई इक्वल टू इतना डाल देना 22/7 कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि मेरे पास द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्किल कितना बोला है 37। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है मेरा 2 पाई आर, ठीक है। और क्या बोला डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, और रेडियस क्या होता है आर। रेडियस मेरा क्या हो गया आर हो गया। ध्यान दें यहाँ पे रेडियस क्या हो गया आर हो गया। तो मेरा 2 पाई आर और आर इसके बीच का डिफरेंस कितना है मेरा 37 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या यू इसके यहाँ पर यू क्या देना 22/7। तो इसका बोला सर्कमफ्रेंस, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम आर का वैल्यू निकालते हैं। अगर आर का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन में बोल रहा था सर्कमफ्रेंस और रेडियस इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 37, यहाँ डाल दिए। अब 2 इंटू 22/7 आर माइनस क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 37। यहाँ पर क्या हो जाएगा 44r/7 माइनस आर इक्वल टू 37। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 7, 44r माइनस 7r इक्वल टू क्या हो गया 37। अब सॉल्व कर देते इधर साइड माइनस कर देंगे 14 7 37 इधर आ जाएगा r। अब 7 इक्वल टू क्या हो गया 37। अब 37 कट गया तो आर इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 7 निकल गया। और जब आर इक्वल टू 7 निकल गया तो बोला सर्कमफ्रेंस निकालने सर्किल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 को 2 रहने दिए, आर का वैल्यू क्या होगा 22/7 और यहाँ सॉरी पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, यहाँ 7 डाल दिए। 7 कट के आ गया मेरा क्या 44 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बोला था हमको क्या निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस मेरा कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखिए, क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कलर किया हुआ है। तो बोला ये कलर पार्ट का हमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसा एरिया। तो यहाँ बोला है इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये पूरा जो है इसका एरिया अगर निकाल दे और इसमें से इसका एरिया अगर माइनस कर दे तो ये मेरा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं इसको। अब यहाँ देखिए इसका रेडियस यहाँ गलती लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर 4 जो से यहीं तक है, 4 जो यहीं तक दिया हुआ है, ये 4 का वैल्यू जो यहीं तक है
और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 5 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 360 डिग्री होता है ना इसका निकालने के लिए एरिया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पाई को पाई रहने दिए। अब ये छोटा वाला का निकालना है, पहले छोटा वाला रीजन का। यहाँ पर नाम रख देते हैं ए, यहाँ रख दो ओ, ए बी सी और डी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी, ओ ए बी का निकालना है। कितना निकल जाएगा मेरा, पाई को पाई रहने दिए, आर का वैल्यू क्या डाल दें यहाँ पे 4 × 4 और थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब बाई क्या लिख देंगे 360, कितना हो जाएगा 4 × 12, अब 12 × 36, 3 बार कट जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई/3 आ गया। अब फिर क्या कर रहे हैं, अब इस सेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सॉरी बड़े वाला का निकालना है। मतलब लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन ODC। अब ODC का निकालना है तो क्या निकल जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब पाई का पाई रहने देता है पहले भी, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, इसका क्या हो जाएगा 5। तो 5 × 5 × 30 बाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो गया। अब इसको फिर काट देते हैं, कट जाएगा कितना बार 3 से कट जाएगा, 12 × 36 12 हो जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या करते हैं 25 25 पाई बाई क्या हो गया 12। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को भी इसी फॉर्म में चेंज करते हैं, 4 से 4 × 16 पाई/4 × 12 हो गया। अब दोनों का बेस सेम रहेगा तो करना आसान रहेगा। अब दोनों क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं सेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा यहाँ पर एरिया। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेडेड रीजन है ना, दोनों को माइनस कर देते हैं। ये बड़ा वाला में से क्या करें, ये जो छोटा वाला रीजन है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेगा 25 पाई/12 अब माइनस 16 पाई/12। अब दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 पाई/12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 पाई/12 हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करते हैं यहाँ पर इसको 9 को 9 रहने दिए, और पाई का वैल्यू अगर मन है तो यहाँ पर डाल देंगे 3.14 अब बाई 12 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 से 3 3 और 3 चौका 12, 4 बार कट जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 4 से काट देते इसको, 2 से पहले काट, 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 7 × 28, 4 से 28 29 30 31 तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 31, फिर 4 से 28 और उसका 29 30 31 34 4 × 25 4 × 24 4 × 24 4 से 28 4 × 32 लगभग ये आ जाएगा। मतलब अब दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 24 2 और उसका 7 × 21 22 23 और 7 × 22 23, यहाँ हो जाएगा 23.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगा वही बोला निकालने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान देना हमको, ये क्लॉक है मान लिया, इसका जो है सो मिनट का हैंड कितना है 14 सेंटीमीटर। बोला 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया, 5 मिनट में जो है सो कितना एरिया सब कवर करेगा। ठीक है, ये हो गया कितना 5 मिनट में। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको पता है कि मिनट का हैंड जो है सो क्या करता है 60 मिनट में कितना एरिया कौन बनाता है। मिनट का हैंड जो है सो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है 360 डिग्री का। हमको पता है कि अगर एक बार यहाँ से चलना शुरू हुआ घूम के फिर घूम के यहाँ पहुँच जाएगा तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री कौन बनाया। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगा, 1 मिनट में बना लेगा आपको 360/60 बराबर क्या हो जाएगा 6 डिग्री का बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, क्या यहाँ पर 5 मिनट बोल रहा है, तो इसमें आ जाएगा 6 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये मेरा एंगल क्या हो गया, मेरा ये 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, वही इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो गया। पाई का वैल्यू हमको पता है, क्या लिख देते हैं 22/7 लिख देते हैं। आर का वैल्यू मेरा कितना है 14 है, 14 है, तो 14 × 14 कर दिए। थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो 30 डाल दिए।
अब बाई क्या कर देते हैं 360 डिग्री। अब 7 से काट दिए, 7 दूनी 14 हो गया, और 3 से काट देंगे क्या बार हो जाएगा 12 3 36, 12 बार हो जाएगा, 12 36 ठीक है। और उसके बाद फिर काट दिए 11 2 से, 2 छक 12 और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो 11 को और 14 को गुना कर दे कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 4 4 उसके बाद 5 और 1 154/3। अब 3 से काट देते हैं, 3 5 क्या हो जाएगा 15 और 3 1 3 1 4 और उसके बाद 3 3 मतलब 53.3 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बात। इसको फिर से समझाया जाता है कि जब हमको बोल रहा था कि मिनट का हैंड जो सो 5 मिनट में कितना डिग्री कितना एरिया को कवर करेगा, तो हम सबसे पहला काम क्या किए हैं कि यहाँ पर पहले 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल निकालेगा उसको हम निकाल दिए। तो वो पता है कि 60 मिनट में क्या करता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना बना देगा 30 डिग्री। और जब 30 डिग्री निकल गया तो हमको फॉर्मूला पता है एरिया निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 360 डिग्री। अब इसमें सॉल्व करके सारा का वैल्यू को पता है, डाल के निकाले तो वैल्यू मेरा क्या निकल गया 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने क्या है सो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है सो, इसमें बोला है शेडेड रीजन का मतलब इसका एरिया निकालना है। इसको शेडेड कर देते हैं, इसका एरिया बोला निकालने के लिए। इन फिगर स्क्वायर AOBC ठीक दिया हुआ है, इज सब्सक्राइब इन ए क्वाड्रेंट OPBQ ठीक है ऑफ ए सर्कल। इफ बोला OA इक्वल टू 20, OA कितना बोला है मेरा ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन जो इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं एक चीज ध्यान दें, ये पूरे सर्किल का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें क्या करें पूरे सर्किल का एरिया निकाल के उसका 1/4 कर देंगे तो मेरा OQBP इसका एरिया निकल जाएगा मेरा। लेकिन हम क्या करें और उसका एरिया में से क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ स्क्वायर इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो ये कलर पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सबसे पहले निकालते हैं किसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर OCB ऐसे लिखते हैं AOCB ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका साइड कितना दिया 20 दिया हुआ है, तो 20 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया मेरा 400, तो इसका एरिया निकल गया मेरा 400। अब यहाँ पर पूरे सर्कल का जो 4th भाग है, तो सर्कल का एरिया निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देते, इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा यहाँ पर किसका OQBP का। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन OPBQ इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर तो पता है नहीं, क्या आर नहीं पता है, तो आर कैसे निकालेंगे, तो आर मेरा जो ये रहेगा यही आर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं आर निकालने के लिए, अगर ये जो दिया हुआ है मेरा क्या चीज स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का अगर हम निकाल देंगे क्या डायगोनल निकाल लेंगे, अगर इस स्क्वायर का ये डायगोनल निकाल लेंगे तो इसका मतलब इस सर्कल ये जो दिया हुआ है इस सर्कल का जो 1/4 सर्कल है इसका रेडियस निकल जाएगा। अगर मेरा ये सर्कल यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर, इस स्क्वायर का अगर डायगोनल निकाल देंगे तो वही ना इस सर्कल का क्या होगा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालता है डायगोनल, तो डायगोनल D बराबर क्या होता है यहाँ पर √2a, √2 क्या होता है a होता है, √2 इंटू साइड। तो यहाँ क्या कर देंगे √2 इंटू क्या हो जाएगा साइड का वैल्यू क्या है 20 दे देंगे। इसका मतलब r बराबर में क्या निकल गया 20√2। अब इसी का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो क्या डालते हैं 1/4 पाई और इंटू r का वैल्यू क्या हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर हो गया। अब 1/4 को 1/4 कर दिए, पाई को पाई रहने दिए, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 800। यहाँ लिख देते हैं 800। अब 4 से काटते हैं 200, इसका वैल्यू क्या निकल गया 200 पाई निकल गया। अब ध्यान देना अब हमको, अब इसका वैल्यू 200 पाई निकल गया, इसको सॉल्व करके डाल देते हैं वैल्यू इसका 22/7, तो 200 इंटू 22/7 तो 22×44 4400/7 ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, तो ये मेरा शेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दे, पाई का वैल्यू बोला 3.14 डालने के लिए, तो हम क्या करते हैं पाई का वैल्यू 3.14 डालते हैं, ये नहीं डालते हैं,
हम क्या डालते हैं इसका वैल्यू 3.14 डालते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 200 इंटू 3.14। तो आप ध्यान दें यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या 2 और 3 दूनी क्या हो गया 6 और 2 अंक क्या दशमलव डालेंगे तो जीरो के कारण हट गया तो क्या आ गया 628। तो अब एरिया मेरा क्या शेडेड रीजन का एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। रीजन क्या हो जाएगा ये 400 है, 628 में से क्या करेंगे 400 माइनस कर देंगे तो लिखते हैं 600 और माइनस 628 है 628 अब माइनस क्या कर देंगे 400 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब मेरा शेडेड रीजन का एरिया क्या निकल गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सो देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है सो, करा टू सर्कुलर पीसेस ऑफ एन इक्वल रेडियस एंड मैक्सिमम एरिया टच ईच अदर एंड कट आउट फ्रॉम द रेक्टेंगल कार्डबोर्ड फ्रॉम ऑफ द डायमेंशन 14 एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। अब देखिए क्या बोला सो, एक तो कार्डबोर्ड है जो रेक्टेंगल है, इसमें दो गो सर्कल हम काटे हैं, एक तो सर्कल इधर है एक तो सर्कल इधर है। एक काम करते हैं फिगर बना देते हैं थोड़ा ठीक से। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल क्या करते हैं इधर लगा देते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, तो छोटा बड़ा हो गया। दिया हुआ इससे, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें कि काट दिए तो बाद बाकी जो एरिया बचा है, ये जो एरिया बचा इसी काम को जो बचा हुआ है सब इसको काट लिए तो इसका एरिया निकालने बोला, इसका एरिया निकालने बोला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले काम, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों सर्कल जो है इसका डायमीटर मेरा क्या होगा, यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 14 होगा ये क्या होगा 7 हो गया। तो ये दोनों सर्कल का मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर क्या हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे ही डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो उसको छोड़ के हम पहले क्या निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 7, 14 7 क्या हो जाएगा 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या चाहिए एरिया ऑफ कहते हैं यहाँ पर क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकालना है। ऐसे सर्कल क्या हुआ 2 गो है तो हम डालते हैं निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे, आर का वैल्यू डालेंगे क्या 7/2, क्या कि डायमीटर मेरा 7 हो गया, इसका लंबाई 7 है तो ये भी मेरा क्या 7 हो गया। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 डाल दिए। अब सॉल्व कर दीजिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब इसको काट कूट करके निकालते हैं वैल्यू, निकालिए इसका वैल्यू। तो 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार 11 बार कट जाएगा, तो 77/2 निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकल गया मेरा 77/2 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब मेरा रेक्टेंगल का एरिया इतना। अब एक चीज देखिए 77/2 निकला है वो एक सर्कल का निकला है, लेकिन ऐसा था क्या 2 सर्कल है तो दोनों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 77/2 इंटू 77/2 हो गया। क्या एक सर्कल का 77/2 निकला तो 2 सर्कल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये 2 कट गया, बच गया क्या 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ लिखते हैं 98 अब माइनस क्या हो जाएगा
77 घटा देगा, हो जाएगा 1 और 7 के 8 9 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एरिया आंसर क्या हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बात? तो यही काम करना था इसमें, बस क्वेश्चन में ध्यान देना था कि वो कार्डबोर्ड था मेरा जिसका दिया हुआ था लेंथ मेरा 14 और ब्रेथ इसका कितना था 7 था। इसके अंदर दो क्या किया हम सर्कल काट लिए हैं। सर्कल काटने वाला जो एरिया बचा है उसका एरिया क्या होगा, इसके बाद जो कटा हुआ जो पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया क्या होगा, वही निकालना था। तो समझ में आ गया बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन बताना है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सब देखते चलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, एकदम प्रोबेबल क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अब सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस 44 दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ 44। सर्कमफ्रेंस होता क्या है 2 पाई आर इक्वल टू 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। 2 से काटेगा 22 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44, यहाँ 44 कट गया, तो आर इक्वल टू क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, अब क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हो गया सर्कल का फोर्थ भाग, चौथा भाग। ये सर्कल है, इस सर्कल इसको 4 बार काट दिए, तो इस क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, एगो क्वाड्रेंट का बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे सर्कल का एरिया निकाल के अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई को लेते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या लिखते हैं 7 इंटू 7 हो गया, इस 7 कट गया, तो 22 को 7 से गुणा कर देते कितना हो जाएगा, या अभी रहने देते 22/7 रहने दिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्या हमको बोला क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए, ये जो निकला एरिया इसको क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, तो 1/4 इंटू क्या करेंगे 22 इंटू 7। अब काट दिए 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 7 77 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 38 क्या हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बात? इसमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ही इज टेकन एज पाई इक्वल टू इतना रखना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है, एगो चक्का है, वो चक्का दिया हुआ है गोलाकार चक्का है। आप बोल रहा है क्या कि उसमें जो से एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये नहीं बोल रहा है। तो चक्का जब यहां से चलना शुरू किया, मतलब यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, तो ये चलेगा तो इसे गोल घूमेगा और गोल घूम के यहाँ तक पहुंचेगा, तो जितना इसका सर्कमफ्रेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अगर एक चक्कर इसे गोल घुमाएगा तो जितना इसका सर्कमफ्रेंस रहेगा उतना ही चक्कर करेगा, उतना ही दूरी तय करेगा। अगर चक्का छोटा रहेगा तो कम दूरी तय करेगा, ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा। इसका डिपेंड क्या चीज पर कर रहा है सर्कमफ्रेंस पर, तो सर्कमफ्रेंस जितना ज्यादा होगा वो डिस्टेंस उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायमीटर कितना 35 है, तो डी इक्वल टू क्या है मेरा 35, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/2। तो हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 × 35 हो गया, 22 × 110 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितना उसका सर्कमफ्रेंस रहेगा उतना ही क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और बोल रहा है यहाँ पर क्या 1 रेवोल्यूशन में, अगर 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 6 रहता है 6 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 रेवोल्यूशन बोल रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करा है, एरिया ऑफ, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करने का है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट ए राइट एंगल एट द सेंटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कोड। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, एगो सर्कल है दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर है। अब रेडियस क्या इसका 10 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि उस सेंटर पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो इधर से ये खींच दिए और इधर से ये खींच दिए। अब ये एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री है, और ये मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला ये जो कोड है इसी का लंबाई बोला निकालने के लिए। तो यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर A और यहाँ पर B कर दिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर ये जैसे ही 10 सेंटीमीटर बोला है तो ये और ये मिलकर यहाँ पर क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब क्या बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूस हो गया, सॉरी ये बेस हो गया और ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस हमको पता लग गया और परपेंडिकुलर पता लग गया, तो निकालना क्या चाहिए हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा रूट अंडर क्या लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर अब प्लस ओ बी का स्क्वायर करेंगे। अब ओ ए का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी क्या कर दिए 10 का स्क्वायर रूट अंडर में 100 अब प्लस क्या हो गया 100, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 200। अब 200 हो गया तो 200 को इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर 2 × 100।
अब इस 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, और √2 को √2 ही रहने देंगे यहाँ पर, तो 10√2 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कोड का लंबाई क्या हो गया 10√2। यही बोला था निकालने के लिए। समझ आ गया बात, यही क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर ए बी बोला कहाँ गया, ए बी एंड ए सी टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। अब यहाँ देखिए ए बी और ए सी जो इसका टेंजेंट दिया जिसका सेंटर क्या ओ है, और एंगल बी ए सी ये 40 डिग्री दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द बी ओ सी बोला निकालने के लिए, एकदम आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। काहे कि कोई भी सर्कल रहता है उसके रेडियस के ना क्या कि लास्ट जो रेडियस जो है उस पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो हमेशा क्या करता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये भी 90 और ये भी मेरा क्या हो गया 90। अब एक चीज गौर करिए, ये जो क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, क्वाड्रेंटल हो गया, 1 2 3 और 4 साइड है तो क्वाड्रेंटल हो गया। अब क्वाड्रेंटल में आपको पता है चारों एंगल का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू कितना है 40, 90 एंगल ओ अब प्लस 90 और प्लस बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से वो का वैल्यू निकाल देंगे तो 9 9 18 180 या 4 तो 8 4 12 मतलब 220 हो गया। तो 220 डिग्री अब प्लस एंगल ओ बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसीलिए एंगल ओ बराबर क्या निकल जाएगा 360 डिग्री और माइनस 220 डिग्री हो गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 0 और 4 140 हो गया ना, चलो 140 डिग्री। इसका मतलब मेरा एंगल जो है BOC इसका वैल्यू क्या निकलेगा 140 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज जो इस सेशन में बताया इस सारा जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 10 का आप क्या करिएगा इसको अभ्यास कर लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको क्वेश्चन बताएंगे।